हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीटी ट्रिपल फेज़ कि सीटी स्कैन में जो हम सीटी ट्रिपल फेज़ करते हैं उसको करने का मेथड क्या है। और मेथड के साथ साथ हमें सीखना है रियल में कि ट्रिपल फेज़ क्या होता है। कर देने से, प्लान कर देने से, आरओआई रख देने से ट्रिपल फेज़ का मतलब कंप्लीट नहीं हो जाता है। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको इसमें इंटरेस्ट आने वाला है। ट्रिपल फेज़ करने में तो मशीन पर 2 मिनट लगता है, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से अगर जानना है, सीखना है, तो देखिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो में सीटी ट्रिपल फेज़ का फुल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूँगा। आप प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकल भी और इंटरव्यू के लिए भी कहीं पे भी आपको और कोई भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन मिस हो जाता है, मिस नहीं होगा इसमें से कुछ भी। आपसे कुछ भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए सीटी ट्रिपल फेस के बारे में, तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि आप आंसर ज़रूर देंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये बेसिक सा प्रिपरेशंस आप देख रहे हैं, पहले हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, कोई भी स्कैन करने से पहले हम पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। और जब सीसीटी का जो हम स्कैन करते हैं तो उसके लिए में 4 आवर की फास्टिंग भी चाहिए होती है ना। और सीटी ट्रिपल फेस के अंदर हमें ओरल कॉन्ट्रास्ट की नीड नहीं होती है। सीरम क्रेटनिन हमें नॉर्मल चाहिए। फ्लो रेट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ROI HE वैल्यू। तो ये तो एक बेसिक सा प्रोटोकॉल्स हो गया। अगर ये प्रोटोकॉल आपको बता दिया जाए और आपको ये सिखा दिया जाए, ऐसे ऐसे प्लानिंग कर दो, तो आप 2-3 दिन में ही ट्रिपल फेस कर सकते हैं। लेकिन आपको रियलिटी में नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज सीटी ट्रिपल फेस, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ सीटी ट्रिपल फेस, कि हमने किस लिए पेशेंट की जांच करी है, हमने इसमें क्या देखा, क्या हम देखने वाले थे, हमने स्कैन ठीक करा या नहीं करा, हुआ क्या। ये चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इसी वीडियो के लास्ट में या सेकंड पार्ट में मैं इसका लाइव सीटी ट्रिपल फेस बनाऊंगा, तो उसमें आप लाइव देख लेना। तो लेकिन आपको ये चीज़ें जो मैं इसमें सिखाने वाला हूँ ना, ये चीज़ें आपके इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के लिए दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर, ये स्कैन ठीक हुआ है, गलत हुआ है, कैसे करें, ये कन्फ्यूजन सारा इस वीडियो में फिनिश। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फेज़ की, कि सीटी स्कैन में फेज़ होता क्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है फेज़। देखिए, अभी हम फेज़ का डिस्कशन कर रहे थे, तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम सीटी ट्रिपल फेज़ किस पार्ट का करते हैं ना। दोस्तों, सीटी ट्रिपल फेज हम एब्डोमेन में, अपर एब्डोमेन रीजन के लिए लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनी, इन चीज़ों को देखने के लिए हम सीटी ट्रिपल फेज करते हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए ही क्यों करते हैं सीटी ट्रिपल फेज, और कहीं क्यों नहीं करते हैं। ब्रेन में क्यों नहीं करते ट्रिपल फेज, चेस्ट में ट्रिपल फेज क्यों नहीं करते हैं, या पेल्विस में ट्रिपल फेज क्यों नहीं करते हैं। तो कुछ वजह है। वो वजह क्या है दोस्तों, जो लिवर है ना, लिवर में कुछ जो ट्यूमर होते हैं, डिफरेंट टाइप के ट्यूमर होते हैं, इनको करेक्टराइजेशन करने के लिए, देखने के लिए, यानी कि आप बोल सकते हैं HCC, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सीटी स्कैन में सीटी ट्रिपल फेज करते हैं। HCC देखने के लिए कि पेशेंट को CA है या नहीं है, कैंसर है या नहीं है। तो आपको कैंसर के बारे में पढ़ना होगा। अब कैंसर तो मेडिकल टर्म्स में ऐसे नहीं बोलते हैं, तो अब सीटी ट्रिपल फेज में हम बोलते क्या हैं इन चीज़ों को, कि जो ट्यूमर है, जो लिवर के अंदर जो ट्यूमर है, या स्प्लीन के अंदर है, या पैनक्रियाज के अंदर है, कि वो मलिग्नेंट है या नहीं है। ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी जो ट्यूमर है वो कैंसरस ट्यूमर है या नॉन कैंसरस ट्यूमर है, यानी ब्राइन ट्यूमर है या मलिग्नेंट ट्यूमर है, इन चीज़ों को देखने के लिए हम सीटी ट्रिपल फेज करते हैं। अब इनको देखते कैसे हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि सीटी ट्रिपल फेज में ही हमें कैसे पता चल जाता है कि ये पेशेंट को, इसको कैंसर है और इसको कैंसर नहीं है। ये ऐसा टेस्ट है सीटी स्कैन के अंदर जो 100% श्योरिटी के साथ ये बता सकता है कि इस पेशेंट को जो ट्यूमर है मलिग्नेंट ट्यूमर है, नॉन मलिग्नेंट ट्यूमर है। देख सकते हैं इस पर हम आसानी से। तो ये इसको पढ़ना बहुत जरूरी हुआ ना, पढ़ना बहुत ज़रूरी हुआ इसके लिए। तो सबसे पहले अब हमें जानना होगा, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, कि व्हाट इज़ द फेस
एंड व्हाट इज द करेक्टराइजेशन ऑफ द ट्यूमर, कि ट्यूमर का कैटेगरी जो करेक्टराइजेशन हम बोल रहे हैं वो है क्या। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करेक्टराइजेशन की, ट्यूमर का करेक्टराइजेशन कैसे देखते हैं। देखिए, तो अब हमें देखना है कि व्हाट इज द करेक्टराइजेशन ऑफ ट्यूमर। देखिए, ये नोटिस करिए, ये जो आपको यहाँ कोई भी एबनॉर्मलिटी दिख रही है ना, हम इसका नाम नहीं ले रहे हैं कि ये क्या है। यहाँ आपको ये तो देखना होगा नहीं, ये एबनॉर्मलिटी है। यहाँ पे जो चीज़ें ये देख रहे हैं ना, ये कुछ यहाँ एबनॉर्मल है, जान लीजिए कोई एबनॉर्मल हो, और इसकी आप इन्हांसमेंट देखिए, इसका टाइप देखिए किस टाइप का दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, वाइट वाइट दिख रहा है ना। हम अब ये नहीं बोल रहे कि ये आरटीएल फेज है, ये हमें अभी मैंने पढ़ाया नहीं ना, मैंने इसमें डिस्कशन करा। हम इसको करेक्टर देख रहे हैं कि ट्यूमर किस टाइप से रोल प्ले करता है इन फेज़ों के साथ। तो पहले आप ट्यूमर देख लीजिए, ये ट्यूमर देखिए, यहाँ पे ट्यूमर है, वाइट दिख रहा है ना, हाइपर इंटेंस दिख रहा है ना। ये देखिए, इस पे देखिए, यहाँ इस वाली इमेज पे देखिए, आप मेरे माउस के साथ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है ना, और इससे कम है, इस वाली इमेज के कंपैरिजन में कम है। यहाँ देखिए, इस पे देखिए, ये बिल्कुल यहाँ ब्लैक हो गया। ट्यूमर तो एक ही है ना, ये एक ही इमेज है, तो इसको बोलते हैं ट्यूमर का करेक्टराइजेशन, कि यहाँ पे तो ये हाइपर क्यों है, यहाँ पर जो हाइपर इंटेंस क्यों दिखाई दे रहा है ना, ज़्यादा चमक, इसमें इन्हांसमेंट यहाँ क्यों ज़्यादा है, और इस वाली इमेज में ब्लैक क्यों हो गया ट्यूमर। तो यही कैटेगरी ट्यूमर की ग्रेड को या ट्यूमर की जो करेक्टर उसको बताती है कि ये मलिग्नेंट है या नॉन मलिग्नेंट है, या किसी भी टाइप का ट्यूमर है, वो यही चीज़ें डिसाइड करती हैं। जैसे देखो, ए नंबर में अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ आरटीएल फेज, बी में लिख देता हूँ पोर्टल फेज, और सी में लिख देता हूँ मैं डिलेड फेज, तो मैं अब क्या बोलूँगा कि आरटीएल फेज पे ये ट्यूमर की इन्हांसमेंट इस टाइप की दिखाई दे रही है, और पोर्टल फेज पे इसकी इन्हांसमेंट ये है, और डिलेड फेज पे इसकी इन्हांसमेंट ये है। इसका कॉन्क्लूजन निकाल के डॉक्टर डिसाइड करता है कि अब ये किस कैटेगरी का ट्यूमर जाएगा, या मलिग्नेंट होगा या नॉन मलिग्नेंट होगा, वो डिपेंड करता है इसकी इन्हांसमेंट पर। तो इसको तो बोलते हैं ट्यूमर का करेक्टराइजेशन। और दूसरी इमेज देख लीजिए, देखिए, ये भी स्कैन किया हुआ है और ये भी स्कैन किया हुआ है। इस स्कैन को देखिए आप, इसमें ये जो ट्यूमर है, यहाँ पे जो दिक्कतें बहुत कम दिखाई दे रही हैं, और देखो यहाँ पे कितने अच्छे से दिखाई दे रही है ना। यहाँ पे उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है जो ये बोलते हैं कि सीटी में ट्रिपल फेज के अंदर जो फर्स्ट आरटीएल फेज है वो 18 सेकंड में करना चाहिए। 90% लोग यही बोलेंगे दोस्तों, मार्केट में जब आप जाओगे ना, आपसे पूछा जाएगा तो ये बोलेंगे नहीं, आरटीएल फेज तो 18 सेकंड में ही करते हैं। ये फिक्स नहीं लिखा है कहीं पे भी 18 सेकंड में ही करते हैं। देखो 18 सेकंड में करने से पेशेंट को क्या लॉस हो गया, देख रहे हैं आप, और 35 सेकंड में देखो उसका डायग्नोस कितना अच्छा बन गया। तो ये चीज़ें सीखनी है हमें इसमें। ये फिक्स लिख देने से कुछ नहीं होगा कि 18 सेकंड में पूरी दुनिया में आरटीएल फेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपने देखा, और देख लीजिए एक पिक्चर है ना, ये लो, देखो कितना अच्छे से दिख रही है। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पर आरटीएल फेज लिखा भी है ना, ये लिखा आरटीएल फेज। आरटीएल फेज में इस ट्यूमर को देखो, ये कैसे दिख रहा है, वाइट वाइट दिख रहा है। पोर्टल फेज में देखो, ये पोर्टल वीनस जो फेज है, इसमें क्या दिखा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक। देखो क्यों हो गया इस पर ब्लैक, ये यही तो पढ़ना है ना हमें इस वीडियो में। अब देखो, ये दूसरी पिक्चर है, ये यहाँ पे प्लेन स्कैन है, नॉन एनहांस लिखा हुआ है, यहाँ कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया। अब देखो, जैसे ही आपने आरटीएल फेज में स्कैन किया, फेज भी बताऊंगा मैं फेज क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जब आरटीएल फेज में हुआ तो देखो ट्यूमर यहाँ पे एनहांस कर गया, नॉर्मल में तो नहीं करा। पोर्टल में देखो, पोर्टल में यहाँ पे कुछ आपको विजुलाइज्ड हो रहा है, नहीं हो रहा। देखो इक्विलिब्रियम यानी कि जो वॉश आउट फेज है उसमें यहाँ पे ब्लैक हो गया, देखो हो गया नहीं हो गया। देख रहे हैं आप कैसे एक ट्यूमर कैसे कॉन्ट्रास्ट के साथ प्ले अपने रोल को प्ले कर रहा है। भाई ट्यूमर ही तो है, कॉन्ट्रास्ट से ही तो बना रहे हैं हम आरटीएल, पोर्टल और वीनस जो भी फेज है। देखो आरटीएल फेज में वाइट था कॉन्ट्रास्ट के साथ, पोर्टल फेज में इसने अपनी इन्हांसमेंट ही नहीं दिखाई, और इक्विलिब्रियम फेज में ब्लैक हो गया। देखो यहाँ पर ध्यान रखना,
ये देखो, ये इस पे ध्यान दो, ये रहा ट्यूमर है ना। देखो प्लेन स्कैन में आपको कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया ना। आर्टियल फेज में देखो वाइट दिखाई दिया है ना, वाइट हाइपरेंटेंस बोल सकते हैं इसको ना। अब देखो पोर्टल में तो नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है नज़र। इसको देखो इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, हाइपो हो गया, यानी कि ब्लैक हो गया। दोस्तों ये चीज़ें सीखनी है आपको ट्रिपल फेस के अंदर, करना तो मैं भी सिखा दूंगा आपको 2 मिनट में। तो यहाँ तक आपका कॉन्फिडेंस कुछ क्लियर हुआ। सीडी ट्रिपल फेस किस लिए करते, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो किस कैटेगरी का ट्यूमर है, यानी कि कैटेगरी तो काफ़ी है लेकिन मोस्टली ये करते हैं मलिग्नेंट और नॉन मलिग्नेंट देखने के लिए ट्रिपल फेस। तो हमने सबसे पहले सीखा था इसमें कि हम जो स्कैन की जो प्रिपरेशंस थे वो हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें 2 फंडे हम क्लियर करने वाले हैं, तो फेज़ क्या होती है और एक ये करेक्टराइजेशन ऑफ ट्यूमर। करते किस लिए, इसलिए करते हैं तभी तो पता चलेगा कि ये नॉन कैंसरस है या कैंसरस ट्यूमर है। अब बात करते हैं फेज़ की, कि इसमें जो फेज़ बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, फेज़ होता क्या है देख लीजिए दोस्तों फुल कॉन्फिडेंस के साथ। देखो आप, हमने बोला था कि सीडी ट्रिपल फेज हम करते हैं लिवर, किडनी, पैनक्रियास एंड स्प्लीन, लेकिन अब हर जगह हर टाइप से स्कैन हो रहे हैं, तो अब किसी को हम गलत तो बोलेंगे नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, जब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसके लिए अगर ये वीडियो में इतना कुछ है कि वो इंटरव्यू अपना क्लियर करेगा। देखो ये आप समझो नॉर्मल इमेज है ना, अभी प्लेन इमेज है ना, प्लेन। यहाँ पे हमने कोई भी कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया अभी। ये कौन सी फेज है आपकी, नॉन इन्हांस्ड CECT यानी NCCT है। NCCT में लिवर ये रहा, पैनक्रियाज ये रही, स्प्लीन ये रही, किडनी ये रही। अब आप NCCT करने के बाद जब पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट देते हैं प्रेशर इंजेक्टर के थ्रू, तो कॉन्ट्रास्ट सबसे पहले कहाँ पे जाता है, आर्टरीज में। देखो ये आया आर्टरी में, देखो इस एनिमेशन में देखो, बहुत अच्छा एनिमेशन है, मैंने गूगल से उठाया हुआ है। देखो ये यहाँ कुछ नहीं है, अभी कॉन्ट्रास्ट नहीं है इस इमेज में। इसमें देखो यहाँ इस जो आर्टरी है, ये वाली आर्टरी, अब इतनी एनाटॉमी तो पता होनी चाहिए ना पहले से ही। तो ये जो आर्टरी है इसमें कॉन्ट्रास्ट आ गया, देखो कितना अच्छा एनिमेशन है ना, वो वाइट हो गया आर्टरी। इसको बोलते हैं आर्ट्रियल फेज, कि आपका जो कॉन्ट्रास्ट है अभी आर्टरीज के अंदर है। समझ रहे हैं, देखो यहाँ लिखा भी है अर्ली आर्टियल फेज। अब जो लोग ये मानने को रेडी नहीं है ना कि जो 15 या 16 सेकंड में ही होता है आर्टियल फेज, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, उससे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होता। देखिए क्या नहीं है फ़ायदा, अभी जो कॉन्ट्रास्ट है ओनली आर्टरीज में है, लिवर पैरेन्काइमा में पहुंचने ही नहीं दिया आपने, पहले स्कैन कर दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ इस आर्टियल फेज करने का। आप इस आर्टरी को देखने के लिए थोड़ी ना ट्रिपल फेज कर रहे हैं कि आर्टरी में कॉन्ट्रास्ट दिख जाए और बन गया आर्टियल फेज। डीपली तरीके से पढ़ो तो आर्टरी में कॉन्ट्रास्ट दिखने से आर्टियल फेज नहीं बन जाता। लिवर पैरेन्काइमा के भी जो अंदर जो ट्यूमर है, अब देखिए ये अर्ली आर्टियल फेज था, कुछ नहीं दिखाई दिया इसमें हमें लीवर में। दूसरी फेज देखिए अब आप, ये देखो ये है लेट आर्ट्रियल फेज। देखो दोस्तों, अब जब कॉन्ट्रास्ट आर्टियल में तो है कॉन्ट्रास्ट अभी, लेकिन थोड़ा डिले है, 35 सेकंड में लिया है हमने आर्टियल फेज। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आपका पोर्टल वेन में पहुंच चुका है, इसलिए पोर्टल भी विजुलाइज्ड हो रही है। लेकिन जो आपका ट्यूमर है, ये जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर तो आपको इसी फेज पे दिखाई दिया ना, 35 सेकंड वाली फेज पे। ये फेज करने से आपको क्या फ़ायदा मिला, यहाँ पे ये ट्यूमर दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया ना, ये रहा। अब देखो जो लेट आर्टियल फेज, ओनली 10 सेकंड बाद ये ट्यूमर इसमें इन्हांस हुआ। अब ये किस लिए इन्हांसमेंट हुआ, क्योंकि जो इसकी ग्रोथ है ना वो आर्टियल ग्रोथ है इसमें। देखो
ये जो ट्यूमर का जो ओरिजिन है, जो ट्यूमर बना हुआ है, इसमें आर्टियल ब्लड सप्लाई होगी तभी तो दिख रहा है आर्टियल फेज पे। ये देखो इसमें दिखाया बहुत अच्छे से, समझ आ रही है ना फेज आपको। देखो ये प्लेन है ना, यहाँ कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया। जब हमने पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट दिया फास्ट प्रेशर इंजेक्टर से और कॉन्ट्रास्ट पहुंच जाता है आर्टरीज में, उसको बोलते हैं आर्टियल फेज। यानी कॉन्ट्रास्ट अभी आर्टरी में है, तो इतना भी फास्ट नहीं कर देना है कि कॉन्ट्रास्ट अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाए। ट्यूमर तक तो पहुंचना, पूरी लिवर पैरेन्काइमा तो कॉन्ट्रास्ट पहुंचना चाहिए ना। अब देखो इसमें पहुंचा पूरी पैरेन्काइमा में कॉन्ट्रास्ट, देखो तो ट्यूमर ये दिखाई दिया आर्टियल फेज पे। अब ये ट्यूमर की ना, हर एक ट्यूमर का अपना अपना स्पेसिफिक वो होता है कि कोई आर्टियल फेज पे एनहांसमेंट करता है, कोई वीनस फेज पे एनहांसमेंट करता है, कोई डिलेड पे एनहांसमेंट करता है। इसलिए हमें इसमें तीनों चारों फेज करने पड़ते हैं, मतलब स्कैन को रिपीट करना होता है। बस ये समझ लो, एक ही स्कैन को आपको 2-3 बार रिपीट करना टाइम के अकॉर्डिंग। आप 20 सेकंड में रिपीट कर देंगे तो आर्टियल फेज बन जाएगा, 40 से 50 सेकंड में करेंगे तो वीनस फेज बन जाएगा, पोर्टल फेज बन जाएगा, 60 सेकंड में करेंगे तो वीनस फेज बन जाएगा। देखो ये देखो आप, ये क्या है, हेपेटिक फेज, जिसे क्या बोलते हैं CD ट्रिपल फेज के अंदर पोर्टल फेज, पोर्टल। अब देखो ये वाला जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर आपको आर्टियल फेज में दिखाई दे रहा था। देखो यहाँ पे आर्टियल फेज है ना, यहाँ पे ट्यूमर नहीं दिखाई दे रहा। अब ये कौन से फेज पे दिखाई दे रहा है, पोर्टल फेज पे। ये वाला कहाँ गया, ये रहा पोर्टल फेज पे। तो यदि आप इस पेशेंट का ओनली आर्टियल फेज ही कर देते तो आप इस ट्यूमर को ही आइडेंटिफाई कर पाते, रीड कर पाते, डायग्नोस कर पाते इस ट्यूमर। ये ट्यूमर मिस हो जाता आपका, तो जरूरत पड़ी ना हमें पोर्टल फेज करने की भी। तो ये अभी क्या हो गया, पोर्टल फेज। अब देखते हैं नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा, डिलेड फेज। डिलेड फेज का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट को हम, जो स्कैन है, स्कैन टाइम इंक्रीज कर दिया, बट कॉन्ट्रास्ट तो एक बार ही दिया ना हमने पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट तो एक बार दिया। उसमें हमने पहले फर्स्ट स्कैन जो करा हमने 20-22 सेकंड में कर लिया, आर्टियल फेज बन गया था। उसके बाद हमने रिपीट करा तो पोर्टल फेज बन गया था। उसके बाद और डिलेड हो गया तो क्या बन गया, डिलेड फेज। यानी कॉन्ट्रास्ट जो है दोनों ट्यूमर से वॉश आउट कर चुका है। अब देखो एक ट्यूमर आपको दिखाई दिया है डिलेड फेज पे, देखो ये बहुत अच्छा एनिमेशन है दोस्तों। और ये मोस्टली लोगों को पता नहीं है, ट्रिपल फेज कर बहुत रहे हैं, करने से कुछ नहीं, मैं भी सिखा दूंगा आपको 2 मिनट में। तो देखो आप आर्टियल फेज में भी देखो, फिर से देख लो, ये एनसीसी, ये सॉरी कहाँ गया, ये रहा, ये एनसीसीटी है। यहाँ पे आपने कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया, यहाँ पे आपने आर्टियल फेज करा, जल्दी आर्टियल फेज कर दिया ना, फास्ट कर दिया। तो इतना फास्ट भी नहीं करना है आपको, तो आप ये करिए 20 से 25 सेकंड में आप लीजिए आर्टियल फेज। देखो आपको ट्यूमर इतने अच्छे से दिखाई दे रहा है। ट्यूमर नंबर 1 ये हो गया है ना। अब देखो जो आपने दूसरी फेज करा है, यानी दोबारा स्कैन को रिपीट करा, तो आपको ये ट्यूमर मिला। देखो मिला दूसरा ट्यूमर, इसको क्या बोलेंगे, पोर्टल फेज। यानी कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो पोर्टल फेज में है, पोर्टल फेज में है ना, पोर्टल वेन में है कॉन्ट्रास्ट। और अब देखिए तीसरा जो आपने करा था, ये देखो नेफ्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं इसको, जो डिलेड से थोड़ा 4-5 सेकंड पहले हम कर देते हैं इस फेज को। ये देखो नेफ्रोजेनिक फेज है। इसमें आपको देखो किडनी में दिख रहा है ना, आपको किडनी में यहाँ ट्यूमर दिखाई दिया, दिख रहा है ना ट्यूमर। इस वाली में देखना, यहाँ ट्यूमर दिख रहा है आपको किडनी के अंदर, नहीं दिख रहा ना। इसमें देखो नेफ्रोजेनिक फेज में क्या हो गया, ये रहा, ये चमक गया यहाँ पे एक ट्यूमर। और अब देखो डिलेड में दिख रहा है। तो दोस्तों आपको समझ आया फेस करने का फ़ायदा क्या होता है। ये होता है कंप्लीट डायग्नोस ऑफ द लिवर ट्यूमर, कि लिवर के जो ट्यूमर होते हैं, लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज के, इसमें मल्टीपल टाइप के ट्यूमर पाए जाते हैं। इनको देखने के लिए कि कौन सा ट्यूमर आर्टियल पे दिख रहा है, कौन सा वीनस पे दिख रहा है, कौन सा डिलेड पे दिख रहा है, ये चीज़ें देखनी होती हैं। तभी जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिसाइड कर पाते हैं कि ये ट्यूमर इस कैटेगरी का है, यानी कैंसर है या नॉन कैंसरस ट्यूमर है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये फेज, एक तो हम जो आर्टियल और पोर्टल, ये किस लिए बोलते हैं, देखो दोस्तों ये बहुत डीपली पॉइंट है ना।
दोस्तों जो लीवर होता है ना, इसमें डबल ब्लड सप्लाई होती है, डबल। देखो, एक तो डायरेक्ट ओर्टा से आ रही है ना, ये रही ओर्टा से ब्लड सप्लाई है ना, तो इसका बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी। और एक जो ब्लड सप्लाई इसमें कहाँ से होती है, एक होती है हेपेटिक पोर्टल वेन। देख रहे हैं, तो इसमें जो डबल ब्लड की सप्लाई होती है इसमें, इसलिए बोलते हैं पोर्टल फेज और हेपेटिक आर्टियल फेज। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि लिवर को पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा पहले, द सिस्टम ऑफ लिवर। लिवर का जो पोर्टल वीनस सिस्टम जो होता है, उसकी जो अनाटमी है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए सीटी ट्रिपल फेज करने के लिए। तो इस वीडियो में तो मैंने इतना ही दिखाया था कि इतनी नॉलेज आपको सीटी ट्रिपल फेज करने से पहले होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पेशेंट की पोजीशन करा, प्लानिंग कर दी, दे दो कॉन्ट्रास्ट, हो गया ट्रिपल फेज। ऐसा कर देने से आप अच्छे टेक्नीशियन नहीं कहलाएंगे। आप पढ़ो, एक बार आप सीख जाएंगे, डेली ऐसे ही करेंगे आप सीटी ट्रिपल फेज। लेकिन आपको इसमें कितनी नॉलेज आएगी, ये तो एक जस्ट डेमो था कि कम से कम टेक्नीशियन को, किसी भी टेक्नीशियन को इतनी चीज़ें सीटी ट्रिपल फेज के अंदर आनी चाहिए और आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ये हम अपने पास से नहीं बना दिए कि ऐसे ही होगा, ये गूगल से पढ़ के, कंटेंट पढ़ के आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो ये कहीं फ्लॉप नहीं होंगी कि वहाँ तो ऐसे करते हैं ट्रिपल फेज, वहाँ तो ऐसे करते हैं। अब करो कोई कैसे ही भी, लेकिन जो थ्योरेटिकल है और प्रैक्टिकल भी है, ऐसे ही होता है। प्रैक्टिकली भी आपको करना सिखाएंगे। तो फिर से एक फाइनल टच देख लेते हैं। वीडियो का जो फाइनल टच था वो बिल्कुल 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, यहाँ थे हम, यहाँ पे हमने पेशेंट के प्रिपरेशंस जाना कि प्रिपरेशंस क्या क्या थे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये हम सीटी ट्रिपल फेज विदाउट प्रेशर इंजेक्टर भी कर सकते हैं। जिस दिन मैं इस स्कैन को करूँगा आपको लाइव दिखाऊंगा। तो ये इसमें प्रिपरेशंस थे। करते हम किस लिए हैं, देखिए, जो लिवर में जो मल्टीपल जो ट्यूमर हो जाते हैं, यानी कि HCC, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सीटी ट्रिपल फेज करते हैं, यानी कि ट्यूमर के करेक्टराइजेशन के लिए। तो उसके लिए भी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, ट्यूमर की करेक्टराइजेशन देखने के लिए कि आप ट्यूमर को कैसे करेक्टराइजेशन करेंगे। ये वाले ट्यूमर मैंने दिखाए थे आपको, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखी थी फेज़। फेज़ का मतलब क्या था, एक तो प्लान फेज था, यानी कि अभी हमने कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया है। उसके बाद हम पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट देते हैं। तो जब कॉन्ट्रास्ट आर्टरीज़ के अंदर होता है ना, हेपेटिक आर्टरी के अंदर जब कॉन्ट्रास्ट होता है, तो उस फेज़ को बोलते हैं हम आर्टियल फेज़। तो लेकिन ये इतना फास्ट नहीं करना है कि लिवर पैरेन्काइमा में कॉन्ट्रास्ट पहुंच ही नहीं पाए और आपने पहले ही कर दिया स्कैन, उससे आप डायग्नोस मिस कर देंगे। ये देखिए, दोबारा से ये फेज़ हमने करा था, ये वाला फेज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ना, ये वाली फेज़ हमने करी थी, ये भी आर्टियल फेज़ ही है। तो इस पर हमने ट्यूमर यहाँ इन्हांसमेंट कर गया था। और ये देखिए, अब हमने यहाँ ये हेपेटिक फेज़ करा था, हेपेटिक फेज़ में यहाँ पे इन्हांसमेंट कराए। यही चीज़ें हमें अब रेडियोलॉजिकल चीज़ में देखनी है, लाइव रेडियोलॉजिकल इमेजेस में, ऐसा ही। तो ये एनिमेशन बहुत अच्छा था, ये गूगल से मैंने लिया था। ये देखिए, ये डिलेड फेज़ है, डिलेड फेज़ में भी ट्यूमर दिख सकता है। ये रहा, यहाँ डिलेड फेज़ में दिख रहा है। और ये हमने बताई थी आपको कि लिवर के अंदर ड्यूल ब्लड सप्लाई होती है। एक होती है डायरेक्ट हेपेटिक आर्टरी जो एरोटिक हार्ट से इससे निकलती है, एब्डोमिनल एओर्टा से, और एक होती है हेपेटिक पोर्टल वेन। तो इसीलिए इसमें फेज़ बनते हैं, आर्टियल फेज़, पोर्टल फेज़, क्योंकि दोनों चीज़ें से तो मिलके किसी भी चीज़ की ग्रोथ हो रही है ना इसमें। या तो उसकी ब्लड या तो जो कोई भी ट्यूमर है, या तो उसकी सप्लाई जो वो ब्लड ले रहा है अपने ग्रोथ के लिए, या तो वो वेन से ले रहा है या आर्टरी से ले रहा है। इसलिए इसमें पोर्टल फेज पे भी स्कैन करना होता है, आर्टियल फेज पे भी स्कैन करना होता है, और डिलेड में भी करना होता है। ये होता है दोस्तों सीटी ट्रिपल फेज। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा, लाइव बनाऊंगा सीटी ट्रिपल फेज, फिर आप सीख जाएंगे सीटी ट्रिपल फेज के बारे में सारी चीज़ें। तो आपसे आप इंटरव्यू भी क्रॉस कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिकल तो करेंगे ही, प्रैक्टिकल तो हम सिखाते ही हैं। तो इसलिए ये चीज़ें समझानी ज़रूरी होती हैं पहले स्कैन करने से पहले,
मैं डायरेक्ट किसी को नहीं सिखाता हूँ स्कैन करना, उसके बारे में पहले जानो देखो, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों इसी वीडियो में इतना था। अब हम मिलते हैं लाइव नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।